हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रश्न संख्या 30 लेकर के आए हैं। प्रश्न संख्या 30 है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके नाभिलंब जीवा से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बताना है। मीन्स बात ये कर रहा है कि परवलय अगर देखा जाए तो ये परवलय आपका होता है ये, और ये परवलय पहला प्रकार का है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का परवलय हो गया। इसकी नाभि यहाँ पर है, नाभि जो होती है 1,0 होती है इस टाइप की, तो ये नाभि लंब जीवा हो गई ये। अब आपको जो बताना है इसका एरिया बताना है, इस पूरे का एरिया बताना है, इसका ही बताना है, इसका ही बताना है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे, तो एक भाग का हम निकाल करके क्या कर दें, डबल कर दें, तो आपका एरिया मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखा जाए, चूंकि परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो √4ax हो जाएगा। 4 का वर्गमूल तो होता है, कितना होता है, ये हो जाएगा 2। इसका वर्गमूल नहीं होगा तो ये पावर हाफ, इसका भी नहीं होगा, ये x पावर हाफ, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बहुत पतली पतली आयताकार पट्टियां डालते हैं जिसको हम dx मान लेते हैं। इसकी y हो गई लंबाई, यहाँ पर x इक्वल टू 0 था और यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू a हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a हुई। क्लियर? तो अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये क्षेत्रफल 2 बार होगा, एक बार ये एक बार ये, यानी 2 से गुणा कर दिया जाए क्योंकि हम एक ही का निकाल रहे हैं, तो 2 बार होगा। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के a तक, इतना ही तो एरिया चाहिए, 0 से a तक, और लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार पट्टियां हैं तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लंबाई y है, चौड़ाई dx है। अब y का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2, 0 से a, y की जगह रखेंगे 2a पावर हाफ और x पावर हाफ dx। इतना कांस्टेंट होगा, बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, a पे घाते 1/2, 0 से a हो जाएगा और x पावर हाफ dx। अब x पावर हाफ का समाकलन किया जाए तो x पावर हाफ का जो समाकलन होगा वो x पावर हाफ प्लस 1 अपान हाफ प्लस 1, और ये लिमिट आपकी लगी रहेगी 0 टू a। क्लियर? यानी हाफ प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a पावर 1/2 x पावर 3/2 अपान 3/2, और ये लिमिट लगी रहेगी 0 टू a। अब ये 3/2 कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा पलट जाएगा, तो हो जाएगा 4a पे पावर हाफ इंटू 2/3, और यहाँ बचेगा x पावर 3/2 लिमिट 0 से a। अब 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये 8/3 a की पावर हाफ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बार a रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो a पे पावर 3/2 माइनस x की जगह 0 पे पावर 3/2। अब क्या हो जाएगा, ये 8/3 a पावर हाफ हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, ये पावर 3/2 ये 0 ही रहेगा। अब इसका गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8/3 a पावर हाफ, घाते जुड़ जाएगी प्लस 3/2। और हल किया जाए तो और हल करेंगे तो आएगा 8/3, और देखिए आधार समान है तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, तो
8/3 ए की पावर 3 और 1 जोड़ेंगे 4/2 हो जाएगा। 2 दूना 4, तो 8/3 ए स्क्वायर, इतना ही आपका क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल होगा, वर्ग इकाई। ठीक है, तो कुछ विशेष नहीं था, बस आपको परवलय का ये ग्राफ आना चाहिए। अगर ये परवलय का ग्राफ अगर आपको आ रहा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें इसी टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, परवलय के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। एक होता है y² = 4ax, जिसका ग्राफ ये है, ये ऐसा बनता है। एक होता है y² = -4ax, इसका ग्राफ ये है, ऐसा बनता है। एक होता है x² = 4ay, इसका ग्राफ जो है ऊपर की ओर बनेगा। और एक होता है x² = -4ay, इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के ग्राफ आपके बनते हैं। बात समझ में आ रही है? इन चारों प्रकार के ग्राफ को आपको पता होना चाहिए कि जिस टाइप का इक्वेशन दिया जाएगा, अगर इस टाइप का दिया गया है तो ग्राफ ऐसे बनाना है, इस टाइप का दिया गया है तो ऐसे बनाना है, इस टाइप का दिया गया है तो ऐसे बनाना है, इस टाइप का दिया गया है तो ऐसे बनाना है। तो ये 4 प्रकार के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।